जब मेरा बच्चा पेट में था तो मैं अजीब अजीब चीजें देखती थी। अगर मैं बाहर जाती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप नहीं लगती। यही घटनाएं मुझे समझ नहीं आती थी। हाँ, ये सब मेरे साथ हो रहा था क्योंकि मेरे भीतर वह बच्चा था। हजरत आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा का कहना था कि जब वह घर से पानी भरने के लिए जाती तो रास्ते में पेड़ अपनी टहनियों को झुका देते जैसे वे मुझे सलाम कर रहे हों। फिर एक दिन जमजम के कुएं के पास पानी अपने आप ऊपर आ गया और मैं उसे खुद भरने लगी। मक्का की औरतें मुझसे कहती, तुम कुछ देर और रहो, नहीं तो पानी नीचे चला जाएगा। हजरत आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब वह गर्भवती थीं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। उल्टी, बुखार या दर्द जैसी कोई समस्याएं नहीं थीं। जब दूसरे औरतों से यह सुना कि इस समय माँ को बहुत तकलीफ होती है तो उन्हें बहुत अचरज हुआ। उनका खुद का अनुभव इनसे बिल्कुल अलग था। हजरत आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा के ख्वाब भी बहुत अजीब थे। एक बार उन्होंने देखा कि उनके पेट से एक नूर निकला जो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा था। इसके बाद उन्हें यकीन हो गया कि उनका बच्चा आम इंसान नहीं बल्कि खास है। हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुतली काबे के पास बैठकर लगातार दुआ करते रहते थे। ओ अल्लाह, मेरे बेटे अब्दुल्लाह के घर कोई बच्चा पैदा हो, उसकी हिफाजत फरमाना। उनके मन में यह ख्याल था कि उनका पोता ही वह शख्स होगा जो उम्मत का रहबर बनेगा। कभी तो यहूदियों की किताब में लिखा था कि आखिरी नबी के जन्म से पहले आसमान पर लाल तारा चमकेगा। जब 10 दिन पहले वह तारा चमका तो यहूदियों में हलचल मच गई और उन्होंने मदीना के बारे में जानने की कोशिश की। लेकिन मदीना में किसी का समय करीब नहीं था। फिर उन्होंने मक्का का रुख किया। वहां उन्हें बताया गया कि अब्दुल मुतली के घर ही बच्चा पैदा होने वाला है। हजरत आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा उस समय बहुत गरीब थीं कि घर में तेल भी नहीं था। फिर भी वह रात आई और उनका बच्चा पैदा हुआ। सबने देखा कि उस दिन के आसपास बड़ी घटनाएं हुईं, जैसे चांद 2 टुकड़े हो गए और सूरज भी अपनी जगह पर रुका रहा। रात को जैसे ही हजरत आमीना को दर्द हुआ, उन्होंने दाई को बुलाया। 1 घंटे बाद सुबह से पहले वह खास बच्चा इस दुनिया में आया। हजरत आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि यह बच्चा बिल्कुल साफ और पवित्र था, उसका नाल भी अलग था और उसके शरीर से कोई गंदगी नहीं निकली थी। इसके अलावा उसका खतना भी पहले से ही हो चुका था। जब हजरत शिफा ने उसे गोद में लिया तो वह सिजदे में चला गया और आसमान की ओर इशारा किया, जैसे खुदा से संदेश देने आया हो। फिर एक बादल का साया आया और उस बादल के भीतर से आवाज आई, इस बच्चे को सारे नबियों की खूबियां दो, इसे इब्राहिम की दोस्ती और दाऊद की जुबान दे दो। जैसे ही वह बादल का साया गायब हुआ, बच्चा वापस अपनी माँ की गोद में था। दिन चढ़ने से पहले हजरत अब्दुल मुतली को यह खुशखबरी मिली और उन्होंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा, जो कि तारीफ करने वाला के अर्थ में था। जब मक्का के लोग यह नाम सुने तो वे हैरान हो गए क्योंकि ऐसा नाम उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन हजरत अब्दुल मुतली को पता था कि यह बच्चा अद्भुत और अनोखा है। उनके पोते के बारे में यहूदियों ने भी भविष्यवाणी की थी कि वह वही शख्स होगा जिसके आने से उनकी बर्बादी तय है। फिर एक दिन जब एक यहूदी मक्का आया तो उसने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीर पर नबूवत की मुहर लगी थी। यह देखकर वह रोते हुए अपने आलम के पास गया और कहा, हाय अफसोस, नबूवत अब यहूदियों से निकलकर मक्का वालों तक पहुंच चुकी है। हजरत अब्दुल मुतली को यह नामकरण शुभ लगा और उन्होंने अपने पोते की जिंदगी के लिए दुआ की। एक दिन हजरत अब्बास ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बारे में बताया कि जब वह 2 महीने के थे तो एक रात वह रो रहे थे और चांद उनकी उंगली के इशारे पर नाच रहा था। सुभान अल्लाह, यही वह शख्स थे जिनकी खातिर पूरी दुनिया को रचा गया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें